तो देखो साल 2023 जस्ट एंड होने ही वाला है और हमने इस साल के अंदर कहते हैं ना बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बड़े मोमेंट सरप्राइज रिटर्न्स ये सारी चीजें देखी हैं। लेकिन रोमन रेंस सभी के अंदर एक बार फिर से आए हैं एकदम कहते हैं ना ऐसे इमर्ज होके कि भैया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट उन्हीं के हैं। बिकॉज रिसेंट टाइम में जो टॉप 5 डब्ल्यूडब्ल्यू के सेगमेंट थे रेटिंग्स वाइज में उसकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है सामने। एंड ऑफ कोर्स उसमें हमारे ट्राइबल चीफ के ही मोस्टली सेगमेंट्स है तो उसके बारे में बात करेंगे। रोड टू रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली स्प्लिट करने वाली है जजमेंट डे की अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को। सेथ रॉलिंस ने भी रिसेंटली एक बहुत ही मैसिव या फिर अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड बनाया तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस साल हमने ब्लड लाइन से लेके सीएम पंक के रिटर्न, द रॉक के रिटर्न और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर टॉप 5 सेगमेंट्स रिवील हुए हैं और जैसे मैंने कहा सेथ रॉलिंस के रिकॉर्ड और भी कुछ अपडेट्स है इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले एक रिटर्न के साथ में जो कि शेमस की होने वाली है। शेमस एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हुए थे कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन तुम लोग को बता दूं रिसेंटली अपडेट्स है ये सामने बीडब्ल्यूई बूजर की तरफ से और ये बात कंफर्म हुई है कि शेमस आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं, यानी कि इवेंचुअली वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट का भी पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। मे बी जो शेमस की रिटर्न है वो अगले हफ्ते इवन स्मैकडाउन के शो में भी हो सकते हैं जो कि न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाला शो होगा। लेकिन ये कुल मिला के बात तो यही है कि शेमस बहुत जल्दी एक बार फिर से स्मैकडाउन में आएंगे एंड लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपॉन रिटर्न किस तरीके से बुक करती हुई नजर आएगी। बात हम लोग द वाइपरविल रैंडी ऑर्टन के बारे में करेंगे। रैंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अपडेट है ये सामने। देखो ऑर्टन जो है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑफ कोर्स एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल फ्यूड के अंदर शामिल है। लेकिन तुम्हें याद होता है कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार इंजरी में जाता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू वाला वो एक्सटेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी कि जब तक तुम टेलीविजन पे रहोगे सिर्फ तब तक ही तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चलेगा। अगर तुम इंजर विंजर हो जाते हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती है। तो बताया जा रहा है जो अब फिलहाल हमारे ऑर्टन का डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस है वो यही है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 में के अराउंड में एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू साइन करवाएगी, यानी कि एक बार फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं। और उनका जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड हुआ है। एक्सटेंड होने का ऑफ कोर्स रीजन ये है कि इंजरी के कारण वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर थे और वो जो पूरा टाइम पीरियड अब आगे ऑर्टन को पे ऑफ करना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यही सेम चीज बिगी के साथ में होगी, यही सेम चीज उसी सुपरस्टार के साथ में होगी जो करेंटली इंजर्ड और एक लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है। तो ये कुछ अभी फिलहाल करंट स्टेटस है रैंडी ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट का एंड मे बी ऑर्टन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में साइन करेंगे बिकॉज ऑर्टन ने बात कंफर्म की है कि वो एटलीस्ट 10 साल तो कंपीट करने ही वाले हैं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये हमारे करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ हमारे ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए इस साल और ऑफ कोर्स बहुत सारे हाई प्रोफाइल मैचेस हो गए, फ्यूड्स हो गए, उसके अंदर वो शामिल रहे हैं। नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर हमारे सेथ ने वर्ल्ड टाइटल जीती थी एंड रीसेंट टाइम में जो स्टैट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस साल 2023 के अंदर एक लौते ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार बन चुके जिन्होंने हर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कंपीट किए या फिर वो हर प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट बने। पूरी लिस्ट तुम लोग देख पा रहे होगे, स्टार्ट होता है रॉयल रंबल से। रॉयल रंबल मैच के अंदर वो शामिल थे, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में शामिल थे, रेसलमेनिया के अंदर फेस किया उन्होंने लोगन पॉल का, बैकलैश में ओमस का, नाइट ऑफ चैंपियंस में एजे स्टाइल्स का और यहां से उनकी वर्ल्ड टाइटल रेन भी स्टार्ट हुई थी। मनी इन द बैंक के अंदर फिन बैलर के खिलाफ टाइटल डिफेंस, समर स्लैम में फिर से एक रीमैच इनके खिलाफ पे बैक के अंदर और फास्ट लेन के अंदर शिंजुकी नाकामुरा के खिलाफ टाइटल डिफेंस, क्राउन ज्वेल के अंदर ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एंड सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर टीम कोडी रोड्स का पार्ट बनना फॉर गेम्स मैच के अंदर। तो ये कुछ अनबिलीवेबल स्टैट्स आए हमारे सेथ रॉलिंस के सामने। डेफिनेटली एक वर्क हॉर्स वाली बात है, डेफिनेटली फाइटिंग चैंपियन वाली बात जो है वो सेथ रॉलिंस अपने आप को शामिल कर रहे हैं एक बार फिर से लिस्ट के अंदर कि भाई क्या वो रीजन है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है करंटली कंपनी में। श्योरली वो चीज डिजर्व भी करते हैं। बाकी लेट्स सी डे 1 के अंदर क्या होता है। वहां के लिए सेथ रॉलिंस का मैच ऑलरेडी कंफर्म है, वो फेस करेंगे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। तो क्या मैकिंटायर डिथ्रोन करेंगे सेथ को या फिर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, अब ये तो डे 1 में पता लगेगा। लेकिन तुम्हारा क्या रिएक्शन है सेथ के इस रिकॉर्ड को लेकर जब एक लौते डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार बने जिन्होंने साल 2023 के अंदर हर प्रीमियम लाइव इवेंट में कंपीट की है। बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में। ये द जजमेंट डे या फिर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के बारे में जुड़ी है। करंटली फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ साथ में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल होल्ड भी कर रहे हैं और ऑफ कोर्स उनकी टाइटल रेन अच्छी जा रही है कंपनी के अंदर। क्रीड ब्रदर्स के खिलाफ जो मैच था वो टू बी वेरी ऑनेस्टली बहुत कमाल का मैच था। लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर बीडब्ल्यूई की तरफ से एक अपडेट है ये सामने। बीडब्ल्यूई जिन लोगों को नहीं पता है एक बहुत जाना माना ट्रस्टेड सोर्स है डब्ल्यूडब्ल्यू अपडेट्स का। जो बंदा कहता है वो चीजें मोस्टली हो ही जाती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोड टू रेसलमेनिया के अंदर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को स्प्लिट
करने के बारे में सोच रही है, यानी कि जो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की टाइटल्स हैं अब वो अलग अलग होती हुई नजर आएंगी। ऑलरेडी जो टैग टीम टाइटल का स्प्लिट है वो लंबे टाइम से WWE प्लान कर रही थी। जिन लोगों को नहीं पता है, ये हमने देखा ना निक ऑल्डिस और एडम पीएस वाली चीज की भाई इन दोनों के बीच में भी हीट है, तो मे भी ऐसा हो सक रहा था। बताया जा रहा था कि WWE टाइटल स्प्लिट कर दी थी, लेकिन अब बूजर ने बात कंफर्म कर दी है कि ये जो पूरा रोड टू रेसलमेनिया का बिल्डअप होने वाला है, इसके बीच में ही जो टैग टीम टाइटल्स हैं वो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की हमें सेपरेट होती हुई नजर आएंगी। सो लेट्स सी WWE किस तरह की चीजों को हैंडल करती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई स्मैकडाउन की जो टैग टीम है वो चैलेंज करने वाले डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर को, वो मैच क्लिफहैंगर के अंदर एंड होगा एंड इवेंचुअली दिस विल लीड जो पूरा स्प्लिट वगैरह है उस चीज को लेकर, एंड WWE फिर टाइटल एक दे देगी स्मैकडाउन के ब्रांड के अंदर और एक टाइटल दे देगी जजमेंट डे को मंडे नाइट रॉ में। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में प्लान्स होंगे। आई फिलहाल यही बात है कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर टाइटल स्प्लिट होंगी। सो लेट्स सी कंपनी किस तरीके से चीजों को प्लान आउट एंड फिगर आउट करती है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स रोमन रेंस WWE के अंदर इस साल बहुत सारे बड़े मैचेस एंड बड़े सेगमेंट्स का पार्ट बने। हमने ट्राइबल कोर्ट वगैरह पता नहीं कितने सारे सेगमेंट्स देखे हैं इस साल में। हमने सैमी ज़ेन का बीट्रेयल, बैकलैश वगैरह के अंदर उनका मैच, हमारे रोमन रेंस के खिलाफ पोर्टो रिको के अंदर बैट बनी और बहुत सारे बड़े मूवमेंट्स हुए साल 2023 के अंदर। लेकिन तुम लोगों को बता दो रिसेंट टाइम में टॉप 5 सेगमेंट्स की लिस्ट आई है सामने। अब बेसिकली टॉप 5 सेगमेंट्स वो हैं जब WWE को हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूअरशिप या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ रेटिंग रिसीव हुई है। और तुम लोगों को सुन के हैरानी होगी बिकॉज इन सेगमेंट्स के अंदर 3 सेगमेंट तो रोमन रेंस के ही है। यप, एकदम सही सुन रहे हो। रिसेंट टाइम के अंदर जो पूरी लिस्ट आई है सामने टॉप 5 सेगमेंट्स की, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। जो हाईएस्ट सेगमेंट रहा है साल 2023 का इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हो रहा है ट्राइबल कोर्ट सेगमेंट, जिसकी व्यूअरशिप आई थी 3.70 मिलियन, 70 नहीं सॉरी 07 मिलियन। तो ये कुछ अभी फिलहाल रोमन रेंस का एकदम कहते हैं ना कैडा वाला स्टैट्स है। रोमन रेंस का 1000 डेज का सेलिब्रेशन व्यूअरशिप आई है 2.9 मिलियन के अराउंड। इसके बाद हमारे लेजेंडरी ब्रे वार्ट एंड टेरी फंक का जो पूरा ट्रिब्यूट वाला शो था या फिर सेगमेंट था, वहां पर 2.8 जो मिलियन व्यूअरशिप है WWE को रिसीव हुई है। ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक का एक बार फिर से कमबैक हुआ था, वहां पर 2.8 मिलियन के अराउंड आया। और हमारे ट्राइबल कोड का एक और द ट्रायल ऑफ सैमी ज़ेन 2.7 मिलियन के अराउंड उसकी व्यूअरशिप आई है। तो ये कुछ हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स हैं WWE के साल 2023 के अंदर, जिसमें अब 3 सेगमेंट्स रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन से ही बिलोंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अपने आप में स्टैट्स बहुत कट एंड क्लियर हैं बताने के लिए कि WWE के अंदर रोमन रेंस का जो और किस लेवल के ऊपर जा रहा है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सैमी ज़ेन थे ब्लड लाइन के अंदर हर ना दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट, कोई ना कोई नया कहते हैं ना टर्न आता हुआ नजर आ रहा था, सरप्राइजेस हो रहे थे। तो वो मोमेंट बहुत कमाल के थे कंपनी में। बाकी लेट्स सी, आई रियली होप WWE एक बार फिर से आने वाले टाइम में सैमी ज़ेन को एक बार रियूनाइट करे ब्लड लाइन के साथ में, तो थोड़ा और मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स हैं, इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई गेस WWE अगर इस तरीके से कंटिन्यू करेगी ब्लड लाइन को तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे पहले कहते हैं ना साल के स्टार्टिंग में ब्लड लाइन के अंदर अलग अलग नए टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे थे, वैसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स WWE के ब्लड लाइन के सेगमेंट्स साल 2024 के भी हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स बन सकते हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।